हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश सिंह एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी नेशन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैथमेटिक्स और साइंस के सभी सब्जेक्टों के लिए हमने स्टार्ट किया है। ओके, और साथ ही साथ कई सारे कंपटीशन एग्जाम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लाइक एनडीए, सीयूईटी। ओके, सो इन दिस फर्स्ट क्लास व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्लास 11 जो कि बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती है, एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक चलती है एनसीईआरटी क्लास 11, उसके हम सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग फॉर द कंसेप्ट की क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट आई एम कमिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज। सो इन दिस सीरीज आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 1.1। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है जिसे कि मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जब भी इस एक्सरसाइज के लिए आए, मतलब वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, जब भी आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो पहले ट्राई टू सॉल्व, मींस जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट बिफोर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर। ओके, पूरा कंसेप्ट पढ़िए उस लेक्चर यानी वो एक्सरसाइज से पहले, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई एम डूइंग इट इन वेरी ल्यूसिड, मींस बहुत सिंपल मैनर में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सेट थ्योरी है, क्लास 11th है, एक्सरसाइज 1.1 है जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, अगर कोई एक्सरसाइज बड़ी होगी तो वी विल टेक 2 और 3 वीडियोस। ओके, तो लेट्स सी एवरीवन व्हाट आर द कंसेप्ट, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ाए गए। So now there are two concepts. First is the introduction, means introduction का मतलब है what is a set, what is the definition of set, and set and their representation, means there are two different representation. One is known as a, basically आप बोलते हैं जिसको कि सेट बिल्डर फॉर्म, और एक को आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म। ओके, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। सो आई विल गिव यू द रीजन। ओके, तो पहले आप ट्राई कीजिए। तो देखिए, कभी भी कोई आपसे बोलता है व्हाट इज अ सेट, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। नाउ व्हाट इज अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब है क्वांटिफाइड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, क्वांटिफाइड। इसको आप बोल सकते हैं संख्यात्मक। ओके, तो यानी जब भी आप ये डाउट ना रहे, क्वांटिफाई का मतलब है आप सिंपली बोल सकते हैं, यानी कि अगर आप मुझसे पूछे, 10 लोगों से पूछे, एवरीबडी सेइंग इट शुड बी इंक्लूडेड, मींस देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब है कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे अगर वी आर सेइंग ऑल द नंबर ग्रेटर देन 4, तो आप बोलेंगे 4.1, यस इट इज ग्रेटर, 4.001 इट इज ग्रेटर देन 4। तो ये, लेकिन कहां पे कंफ्यूजन आता है, सो मींस वेन एवर देर इज अ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को आप क्या बोलते हैं, गुण। जब भी आपसे बात करते हैं क्वालिटी की, वी विल से दैट इज नॉट अ सेट। ओके, तो बस सिंपल से याद रखना है, अगर आपको एम्बिग्यूटी आ रही है, जैसे कब एम्बिग्यूटी आती है, आप बोल सकते हैं गुड, बैड, गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, टॉल स्टूडेंट, शॉर्ट स्टूडेंट, फार, नियर, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव डेटा है। तो यहां पे हमेशा एरर होगी। अगर आपसे कभी भी कोई बोलता है बेस्ट बुक, अगेन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ सेट, ये आपका सेट नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसका मतलब कोई कंफ्यूजन है, अगर वो इसको कंफ्यूज कैसे कर देता, ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर विच आर वेरी ब्यूटीफुल और वेरी गुड, यानी जो बहुत ही अच्छे महीने हैं। अब अच्छे का क्या मतलब है, व्हाट यू मीन बाय द अच्छे, जिसमें बहुत सर्दी पड़ती है। अब बहुत सर्दी डिपेंड करता है कहां पे बात कर रहे हो। ओके, तो इसका मतलब है यहां पे जे से स्टार्ट होने वाले कौन होंगे, आप बोलेंगे जे से जनवरी आ जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास जून आ जाएगा, फिर आपके पास जुलाई आ जाएगा, और कोई है नहीं। सो विल से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो देयर आर 3 मंथ्स। सो इसका मतलब क्या ये सेट है, वी विल से यस इट इज अ सेट। क्लियर। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन,
द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो ये आपका जो डेटा है ये आपके पास क्या हो गया, इट इज अ क्वालिटेटिव डेटा। सो आप बोलेंगे नो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर। फिर देखिए यहां पे लिखा टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अगेन व्हाट इज अ बेस्ट, बेस्ट का मतलब क्या है, अगर वो आपसे बोलता है मींस बैटिंग एवरेज, जिसका बैटिंग एवरेज ज्यादा है या फिर जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो इसका मतलब है आप बेस्ट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगेन दिस इज अ बिग नो। जहां पे भी क्वालिटेटिव मिल जाएगा वो कभी सेट नहीं होता। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, हम बॉयज तो डिफाइन कर सकते हैं कि बॉयज है या नहीं है। अगर बॉयज है तो क्लास में आएगा, बॉयज नहीं है तो नहीं आएगा, खत्म। गुड बॉयज नहीं बोला, बैड बॉयज नहीं बोला, बॉयज बोला है, तो वी कैन डिफाइन इफ अ पर्सन इज अ बॉयज और गर्ल। ओके, नाउ क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 से लेके कहां तक जाएगा, लेस देन 100 का मतलब है 100 नहीं आएगा। क्लियर। सो 1 to 99, सो दिस इज यस। ओके, सो इनमें कौन सा नहीं आया, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट सेट, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ आर सेट। क्लियर। तो हमेशा फाइंड कीजिए क्या डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन में कोई एम्बिग्यूटी है यानी क्वालिटेटिव डेटा है तो आप बोलेंगे दैट इज नॉट अ सेट। चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स सी एवरीवन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल ऑफ रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यानी जो भी उसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखे हैं वह, दैट इज अ सेट। यस, तो हम बोलेंगे जितने भी लिखे हैं उस पर यस लिख दो। अगर गुड बोलता तो हम बोल देते नो। कौन से बेस्ट नॉवल है नहीं बता सकते। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस, ऑल इवन इंटीजर का मतलब है आप लिखेंगे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8। क्लियर। तो ये भी एक बिग यस हो गया। कहां से खत्म होते नहीं पता, कहां से चालू होते नहीं पता। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। यस, क्लियर एवरीवन। नाउ व्हाट अबाउट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब डेंजरस किस अकॉर्डिंग डेंजरस है एवरीवन, तो डेंजरस वो आदमियों के लिए डेंजरस है या फिर आप बोलते किस रीजन से डेंजरस है। ओके, सो मोस्ट डेंजरस का मतलब है आप कैसे है। ठीक है, अगर उसने कितने लोग मारे, कितने जानवर मारे डिपेंड है, तो हम बोलेंगे इट इज अ बिग नो। क्लियर। तो जैसे डेंजरस लिखा, नाउ मोस्ट डेंजरस इज अ क्वालिटेटिव डेटा विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव डेटा। अगर आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए वो जानवर, एक पर्टिकुलर जंगल में वो जानवर जिसने कम से कम 50 जानवर मारे हैं, तो इफ यू हैव द काउंट ऑफ ऑल दिस वी विल से यस, अदरवाइज नो। या फिर वो जानवर जिसकी स्पीड इससे ज्यादा है। आपके पास अगर कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा है वी विल से इट इज अ पार्ट ऑफ द सेट, अदरवाइज नहीं है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एवरीवन। अब आपसे क्या बोलता है, A is equal to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol। इसका मतलब है belongs। belongs का मतलब है वो उसमें है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट पार्ट है किसी सेट का, जब भी आप लिखते हैं दीज आर नोन एज अ एलिमेंट और मेंबर। इनको आप बोलते हैं एलिमेंट और मेंबर्स। नाउ अगर एलिमेंट है उसका पार्ट तो आप बोलेंगे बिलोंग्स, और अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। तो बस आपको देखना है बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 बिलोंग करता है यस, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स है। 0 बिलोंग करता है हम बोलेंगे नहीं है। 8 बिलोंग करता है हम बोलेंगे नहीं बिलोंग करता। अच्छा 4 बिलोंग करता है हम बोलेंगे यस बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करता है यस बिलोंग करता है। 10 बिलोंग करता है नहीं करता। क्लियर, डन हो गया जी। आई होप दिस इज क्लियर, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग। चलिए जी, अब आपसे बोलता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर को जब भी आप लिखते हैं उसको आप लिस्टेड फॉर्म बोल देते हैं। लिस्टेड फॉर्म का मतलब है एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, उसको आप बोलते हो रोस्टर फॉर्म। तो यानी हर किसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, हर सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, एज वेल एज दिस इज नोन एज अ सेट बिल्डर फॉर्म।
तो देखिए समझते क्या लिखा हुआ है, x इज एन इंटीजर, -3 से बड़ा है। तो अगर आपके पास -3 से बड़े इंटीजर कौन कौन है, आपने कहा -2 हो गया, -1 हो गया, आपके पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन वो 7 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे आके रुक जाओ आप। सो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया आपका लिस्टेड फॉर्म में। कितने एलिमेंट है, आप बोलेंगे 6 उधर 3 इधर, तो 9 एलिमेंट है। अब आपसे बोलता है x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। लेस देन 6, लेस देन बोला है, इसका मतलब 6 नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका b। क्लियर एवरीवन। लिखिए x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। तो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, पहला डिजिट अगर 1 है तो दूसरा क्या होगा 7, बिकॉज 1 + 7 इज 8। अगर 2 है तो क्या होगा आपके पास 2 6। क्या 0 8 हो सकता है, नहीं, 0 8 इज अ सिंगल डिजिट नंबर। देन आप लिखेंगे 3 5, बढ़ाते जाइए, एक डिजिट बढ़ाते जाइए, एक घटाते जाइए, 35 44 53 62 71 और 80 हो सकता है। यस, पहली डिजिट आपके पास 0 नहीं हो सकती, लेकिन सेकंड तो 0 हो सकती है। क्लियर। सो दिस इज योर थर्ड वन, 17 26 35 44 53 62 71 80। और कुछ तो नहीं लिखा हुआ आपके पास, ये नहीं लिखा कि डिजिट रिपीट होगी नहीं होगी, कुछ ही नहीं लिखा। यू कैन अप्लाई दिस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन एवरीवन, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो देखिए अगर आपसे कोई भी बोलता है तो इसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। 60 को आप कैसे भी तोड़ लीजिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं 6 × 10। आप 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 5। हो गया जी, दिस इज नोन एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो इसका मतलब अब इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर विच आर डिविजर ऑफ 60। सो डिवाइजर ऑफ 60 क्या हो जाएगा, 2 आएगा, आएगा जी, 3 आएगा, आएगा जी, और कोई सा है 5 आएगा। हमेशा याद रखिए आप ये लिखें, कभी भी सेट थ्योरी में ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों एक ही बात है। जर्नली हम आपके स्टैंडर्ड तक यानी 11-12 क्लास तक रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट। रिपीटेशन का मतलब है आप 3 बार लिखें या 1 बार लिखें, एक ही बात है। ये लेटर ऑन हायर मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं वहां पे एक मल्टी सेट का कंसेप्ट आता है, जहां पे एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, तो कितनी बार रिपीट होता है वो अलग होता है। लेकिन आपके लेवल से या आप जिन भी एग्जाम में अपेयर होंगे उनके लेवल से 2 2 2 5 एंड 2 5 आर द सेम थिंग। क्लियर। चलिए, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, पहले हम लिखते हैं टी, अच्छा लेटर में आर आई, जो भी रिपीट करेगा उसको लिखेंगे जी, फिर आप लिखेंगे ओ, फिर लिखेंगे एन, फिर ओ आ चुका है, फिर एम, फिर ई, ई नहीं आया, फिर टी, टी आ चुका है, सॉरी आपने कहा क्या रिपीट हो रहा था, टी आर आई जी ओ एन एम ई, अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। टी ऑलरेडी आ चुका है, आर ऑलरेडी आ चुका है, वाई। क्लियर। याद रखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो देखिए एफ क्या हो जाएगा, बी ई, फिर टी, अगला टी नहीं, अगला ई नहीं, आ चुका है आर। क्लियर एवरीवन। सो दिस इज द आंसर। ओके, हमेशा याद रखना एवरीवन, व्हेनेवर यू आर राइटिंग, जब भी आप व्हेनेवर यू आर राइटिंग फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, देयर वुड बी ओनली वन सेट। ऐसे नहीं कि मल्टीपल सेट होंगे, लेकिन अगर आपके पास रोस्टर फॉर्म से चेंज करना है, सेट बिल्डर में कई सारे ऑप्शन है, कई सारे तरीके लिखने का। तो देखिए जैसे आपसे क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास क्या लिखा है, व्हाट इज अ रोस्टर फॉर्म। तो
रोस्टर फॉर्म का मतलब है लिस्टेड फॉर्म, जहां पे आप लिखते हो। ओके तो मान लीजिए कोई आपसे लिखता है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3/4, 5/6 और एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये रोस्टर फॉर्म है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं x/x+1 वेयर x इज व्हाट, x इज अ नेचुरल नंबर। x कहां से चालू हो रहा है, 3 से 5 तक। ये इसको लिखने का एक तरीका है। क्लियर एवरीवन? सो देयर आर मल्टीपल वे। अब दूसरा तरीका मैं ये भी तो लिख सकता हूं, आप लिखेंगे व्हाट, x(x-1) वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। x कहां से कहां तक है, 4 से 6। ये भी आपको सेम आंसर दे रहा है। क्लियर? सो देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट डाउन द सेम सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कभी भी रोस्टर फॉर्म है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक आएगा, लेकिन सेट बिल्डर में मल्टीपल तरीके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो मान लीजिए मैं इसको लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या आ रहा है, 3, 6, 9, 12, यानी ये 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका मतलब है मैं ऐसा लिखूं इसको, तो इसका मतलब है आप लिख दीजिए इसको 3x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, और x कहां से कहां तक होना चाहिए। हो गया जी, आपने 1 रखा तो 1 इंटू 3 3 आ गया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 3 के मल्टीपल, ऑल द नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहे मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो माई आंसर। इसमें आप लिख सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन, अब लेस देन 13 भी लिखो, 14 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी लिखो तो भी चलेगा, 16 नहीं चलेगा, क्योंकि 16 से छोटे 15 यानी 12 तक। तो आप लिख दो लेस देन 13 या लेस देन इक्वल टू 12। ओके क्लियर? यहां पे याद रखिए पैटर्न क्या बन रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 16। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सेकंड वाले को, सो आई एम राइटिंग इट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, और x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, आपने कहा 1 से लेके 5 तक है। क्लियर? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो आप किसी भी एक पैटर्न को आपको पहचानना है एंड यू कैन सॉल्व दिस वन। अब देखिए ये भी वही चल रहा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। नाउ इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर x वेयर x इज व्हाट। क्लियर? ये 5 के मल्टीपल नहीं है, 5 की पावर्स में है। ना अगर इसकी बात करेंगे तो ये देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और इवन है, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड इवन, यानी सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, यानी जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये लिखा है 1, तो अगर आप लिखेंगे 1, ये 4, 9, ये एक तरह से स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आपको पैटर्न ढूंढना है तभी आप लिख पाएंगे। तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और x कहां से कहां तक है आप लिख लीजिए 10 या 10 से छोटा, तो 1 2 अपने आप आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? आई होप ये क्लियर है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न ढूंढना है, व्हाट इज अ पैटर्न, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्लियर? तो जब भी आपको लिखना हो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन एवरीथिंग। ओके
चलिए, नाउ लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। बोलता है x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 का मतलब है खत्म नहीं होते। क्लियर है? तो जब भी आप लिखना चाहेंगे इसका मतलब है डॉट 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 का मतलब है दे आर इनफाइनाइट मैनी, आप लिख नहीं पाएंगे। अब ये लिखा हुआ है इज अ इंटीजर -1 से बड़ा, तो -1/2 से बड़ा कौन कौन सा होगा, इज अ इंटीजर 0 होगा। ओके, -1 तो छोटा होता है, फिर आपके पास 1 आएगा, इसको आप लिख सकते हो -0.5 और ये आएगा 4.5। तो इसका मतलब कौन कौन नहीं आएगा, -0.5 से बड़ा और 4 से छोटा, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये आपके पास एलिमेंट हो गए। क्लियर? नाउ बोलता है x इज अ इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब है नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो इसका मतलब 0 अलाउड है, बिल्कुल सही है जी, चलेगा। क्या 1 का स्क्वायर होता है, तो आपने कहा 1 का होगा तो फिर +1 भी होगा और -1 भी होगा। अब आपने लिखा x स्क्वायर इज लेस देन 4, तो इसका मतलब +2 भी होगा -2 भी होगा, क्योंकि आप चाहे 2 का स्क्वायर करें या 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर इज द सेम थिंग। सो स्क्वायर ऑफ -2 एंड +2 इज द सेम थिंग। आगे चलेंगे, +3 का स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर इज 9। सो दीज आर द एलिमेंट्स। क्लियर एवरीवन? चलिए जी, नेक्स्ट, x is the letter in the word, so we are saying D is a set, letter in the word is very simple, L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, you don't need to write down L again, okay, so this is your D। X is a month of year not having 31 days, तो इसका मतलब E में क्या क्या आएगा, जनवरी नहीं आएगा, फेब्रवरी, मार्च आएगा नहीं, अप्रैल आएगा, यस, मई आएगा नहीं, जून आएगा, यस, जुलाई आएगा नहीं, अगस्त आएगा नहीं, सितंबर यस, अक्टूबर नहीं, नवंबर यस। क्लियर? नाउ x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड का मतलब है k से पहले आने वाला कॉन्सोनेंट। ओके, सो k से पहले कौन आता है, a इज अ वॉवल, सो आप बोलेंगे B आएगा, C आएगा, D आएगा, E नहीं आ सकता बिकॉज E इज अ वॉवल, F आएगा, G आएगा, H आएगा, I नहीं आएगा, J आएगा, यस, दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, now everyone, next one question say match each of the set on the left of in the roster form with the same set on the right, describe in the set builder form। so column 1 is what, it's a roster form, and column 2 is what, set builder form। now what they are saying, 1 2 3 6, फर्स्ट यहां से चलिए बिकॉज यहां से निकालना इजी नहीं है, हमेशा चेंज कीजिए सेट फॉर्म को बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 को अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 × 3, सो 2 और 3 किस में आ रहा है, सो इसमें आ रहा है, इसका मतलब है ये हो गया a। चलो जी, x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सो 10 से छोटे नेचुरल नंबर विच आर ऑड 1 3 5 7 9, ये हो गया आपका। चलिए जी, अब आपसे बोलता है x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे प्राइम लिखा है, यहां पे नेचुरल लिखा है, तो यानी x को कौन डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है, तो यहां से आपका मैच हो जाएगा। तो अपने आप ही डी के लिए क्या बचा, तो इसका मतलब है 1 का हो गया C, 2 का हो गया आपके पास A, 3 का आपके पास क्या हो गया, 3 का हो गया D,
और 4 का आपके पास क्या हो गया, 4 का आपके पास हो गया बी। क्लियर? सो याद रखिए, यहां से कंफ्यूज मत होइए, ऑलवेज स्टार्ट विद द सेट बिल्डर बिकॉज उसका रोस्टर फॉर्म यूनिक होता है। कभी भी याद रखना, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सारे हो सकते। क्लियर? लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहां से आपके सेट बिल्डर से रोस्टर केवल यूनिक होगा। ओके, so this is all about this lecture everyone. So we have completed the exercise 1.1 of class 11th of NCERT. Okay, so everyone do like this video, share it with your friend. जितने भी आपके दोस्त हैं 11th क्लास में CBSE से पढ़ रहे हैं, they can all join our WhatsApp group as well as the Telegram group. तो ये हमारे WhatsApp Telegram group का QR कोड है एंड दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज राइट मी ऑन दिस टेलीग्राम आईडी। ओके, एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए जिससे कि जो भी नई क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू। मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट हाउ यू लाइक दिस वीडियो, मीन्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। Okay, so thank you very much. Bye everyone. Take care. Jai Hind.